नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। रायपुर नगर निगम का बजट महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया। इस बार बजट 1475 करोड़ का है, जो पिछले बार की तुलना में 90 लाख घाटे का बजट है। बजट सत्र के दौरान पहली बार राज्यपाल अनुसुईया उइके सत्र में पहुंची। महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत जोर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए जो रायपुर नगर निगम काम कर रहा है, महिलाओं के कामों के ऊपर जोर दिया गया है। उसके अलावा बात करेंगे तो ऐसी बहुत सारी योजना जो हमारी रायपुर में चल रही है, चाहे फिर वो स्मार्ट टॉयलेट हो, पिंक टॉयलेट हो, स्मार्ट रोड की बात करें, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की बात करें, और इसमें ऐसी बहुत सारी योजना है। जैसे कि हम गौ कास्ट, जिसका हम कुंडा जिसको बोलते हैं, लकड़ी में लोग दहन करते हैं, अब सौधन जो होगा वो गौ कास्टों के माध्यम से होगा। सबसे बड़ी बात वो कि अब लोगों को वो फ्री में उपलब्ध होगा। उसके अलावा हमने अपने जो पार्षद साथी है उन लोगों के लिए हमने 5 लाख रुपया बीमे की हमने बात की है। उसके अलावा 10-10 लाख रुपया इनको और अपना काम करा सकते हैं अपने वार्ड में, वो घोषणा की है। और ऐसे कई सारी घोषणाएं, स्कूलों के भी लिए हमने घोषणा की है। हमने बाजारों के उन्नयन की भी बात की है। अगर आप देखेंगे तो आप शास्त्री बाजार जाके देख लीजिए, आज आप संतोषी बाजार जाके देख लीजिए, आज आप राजीव गांधी वाला जो बाजार है वो जाके देख लीजिए, संजय गांधी आप बाजार देख लीजिए, सभी बाजार को हमने उन्नयन किया है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए वो आत्मनिर्भर किस तरीके से बने। महिलाएं अभी झोला बैंक चला रही हैं, महिलाएं अभी बर्तन बैंक चला रही हैं, महिलाओं के द्वारा अभी रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है जोरन के नाम से। तो ऐसी कई सारी चीज़ है। और बजट में अगर आप देखोगे तो आम से लेकर खास से लेकर जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक के उनके लिए कैसा काम हो सके। और बजट में एक नई चीज लाई गई है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि इसमें जो लोग, अब जैसे मुझे आज एसी ठीक कराने वाला चाहिए, मुझे आज प्लम्बर चाहिए, मुझे आज पेंटर चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। मगर अब नगर निगम इसके लिए एक ऐप बनाने जा रहा है। एनुलम के माध्यम से हम तैयारी चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जोन 4 में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप एक ऐप के माध्यम से जिस तरीके से हम ओला का पता लगा लेते हैं कि ओला हमें यहाँ खड़ी मिल रही है, उस तरीके से आपके जोन में, आपके वार्ड में अभी प्लम्बर कितना दूर में है, 30 मिनट के आपके यहाँ पहुंच जाएगा। यह व्यवस्था अपने आप में एक नई व्यवस्था है जो रायपुर नगर निगम करने जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कह रही हैं कि घाटे का बजट है इस बार, उसे किस तो उसमें घाटे का ये तो नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। भाई, नगर निगम खुद अपनी जो पैसा खुद जनरेट कर रहा है, हम अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। हम अपने, जो आप देखोगे कि अब जिस तरीके से अभी हम लोग को राजस्व में जिस तरीके से वसूली हो रही, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखो हमारे राजस्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने 160 करोड़ वसूला है, आने वाला लक्ष्य हमारा 234 करोड़ का है। तो धीरे धीरे हम कब तक निर्भर रहेंगे, कब तक दूसरों के पैर पर चलते रहेंगे? हम तो कभी ना कभी अपने पैरों पर खड़े होना है ना। तो जब अपने पैर में खड़े हो जाएंगे, उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए घाटे का बजट है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से लगातार देखा गया कि शुरुआत 2200 करोड़ की हुई, उसके बाद लगातार धीरे धीरे बजट तो कम होता दिखाई। क्या कोरोना काल में सभी लोग को, जब केंद्र सरकार ने अपना बजट कम कर दिया, जब राज्य सरकार ने अच्छे राज्यों ने अपना बजट कम कर दिया, तो हमारा भी बजट कम होना है। और देखिए, कोरोना का जो है, आप देखोगे कोरोना का जो साया है पूरे देश में है, अभी तक उससे उभरा नहीं है। हम अभी भी बहुत अच्छे सक्षम नहीं हुए हैं। भाई, कोरोना का साया सब तरफ है, इसलिए कहीं ना कहीं कोरोना का इसमें साया है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने कोई विकास कार्य को हमने दबाया है। विकास कार्य हुए, आप देखिए जो हमारे पूरे बजट में विकास कार्य की सूची है। अब देखिए, घाटे का फायदे का ये कोई वो नहीं होता है। पहले 2400 का, फिर 3800 का। भाई, धीरे धीरे शहरों में काम भी हो रहे हैं, धीरे धीरे वार्डों में भी काम हो रहे हैं, शहरों के पूरे काम लगातार होते जा रहे हैं। इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि जो बोल रही है कि घाटे का बजट है करके। अगर बात करें तो आज राज्यपाल, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जनसभा में राज्यपाल आई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित का विषय है, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, हमारे लिए बहुत ऑनर का विषय है कि राज्यपाल जी जैसे, मतलब जो इतने छोटे सदन में, 4 सदन होते हैं, उसमें सबसे छोटा सदन होता है ये, उस सदन में अगर राज्यपाल महोदय, हमारे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि कोई राज्यपाल आज यहाँ पर आके अपना संबोधन दी, और वो भी आज के दिन जब हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से पार्षद जो थे, बीजेपी पार्षद दल, वो राज्यपाल के जब वो आगमन हुआ तो वहाँ उपस्थित थी, तो उसे
देखिए, ये आज का जो घटना घटी शायद ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र में सब रहते हैं। लोकतंत्र में आदमी को अपना गुस्सा जाहिर करने का, आदमी को कुछ भी जैसे पक्ष विपक्ष करने का ठीक है, मगर राज्यपाल किसी भी उसकी नहीं होती है। आज राज्यपाल का जिस तरीके से ये लोग ने आज वहाँ जो कार्यक्रम को जो लोग ने आज वो किए हैं, बहिष्कार किए हैं, ये सबसे काला अध्याय है रायपुर नगर निगम के लिए। इससे बड़ा काला अध्याय कभी नहीं हो सकता जो काला अध्याय आज ये लोग ने लिखे हैं। मुझे लगता है कि इनको कोई भी बात करनी थी, हम तो बात करने को तैयार थे, हम यूजर चार्ज करने को भी बात को तैयार थे, हम गोल बाजार को लेकर बात करने को तैयार थे। अरे मैं बोलता हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? ये लोग यूजर चार्ज के लिए बात करने में इतना विरोध कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? ये अपना यूजर मालिकाना हक उनको गोल बाजार की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये चाहते थे कि कैसी भी करके यहाँ से ये चले जाए। और राज्यपाल महोदय का आज जो हुआ, ये इस रायपुर नगर निगम के लिए इतिहास का सबसे काला अध्याय है। जिस तरह से यूजर चार्ज को लेकर व्यापारी लोग का भी प्रदर्शन देखने को, उन्होंने चैन बनाई कि यूजर चार्ज कम किया जाए। गोल बाजार में जो मालिकाना हक है, जिस तरह से अंदर की जो दुकानें हैं उनका जो रेट ज्यादा उसको कम करने की लगातार वो मांगे करे, उसको देख। यूजर चार्ज का आपने पहले कभी नाम सुना? यूजर चार्ज कहाँ से आया? किसने लाया? हमने लाया। यूजर चार्ज 2016 में केंद्र सरकार ने लाया, उसका अमेंडमेंट किया, उसका कानून बना। कानून बनने के बाद, वो पारित होने के बाद, यहाँ की राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट में पास करके यहाँ पर कानून बनाया, गजट नोटिफिकेशन हुआ। और गजट नोटिफिकेशन के बाद ये प्रस्ताव 2017 में पास हुआ है। 2017 में ये 7 दिसंबर 2017 को पास हुआ है। तो ये क्या हमने प्रस्तुत किया? ये यूजर चार्ज हमारी देन है, और यूजर चार्ज उनकी देन है, उनकी केंद्र। और सबसे बड़ी बात, यूजर चार्ज की बात करते हैं, ये क्यों इंदौर का विरोध नहीं करते? क्या इंदौर में हमारी सरकार है? क्या भोपाल का विरोध क्यों नहीं करते? भोपाल में हमारी सरकार है। क्यों ये लोग आज आसपास के अपने स्टेटों में आप उसका विरोध नहीं करते हैं? क्योंकि इनके पास यहाँ पर रायपुर शहर में क्यों बात नहीं कर रही है पानी की? क्यों बात नहीं कर रही है लाइट की? क्यों बात नहीं कर रही है सड़कों की? क्यों बात नहीं कर रही है यहाँ के जो काम चल रहे हैं वो सब की? ये क्या, किसमें यूजर चार्ज की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मालिकाना हक देने की बात। अरे आप जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी बात करो, आप शहर के जो लोग हैं उनकी बात करो, तब हमें भी लगेगा विपक्ष बहुत मजबूत है। मगर मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिस तरीके से राज्यपाल का जिस तरीके से बहिष्कार हुआ, ये रायपुर नगर निगम का सबसे काला अध्याय है। यूजर चार्ज की बात करें तो यूजर चार्ज की बात नहीं करें। जैसे गोल बाजार की जो दुकानें आउटलेट करने की बात हो रही है, जिसमें यह देखने की छोटी छोटी दुकानों का भी रेट ज्यादा है, उसको लेकर क्या काम करें? देखिए, हमने पहले कहा कि उन लोगों के लिए हम बैंक को उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके जितने भी प्रस्ताव हमने दावा आपत्ति से मंगाया, क्या हमने अपने निर्णय दे दिया कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता? क्या हमने ये बोल दिया कि 1000 रुपए का जो तुमने हमारा विकास शुल्क है वो हमने वो कर दिया है? ये सब चीज में क्या हमने निर्णय दे दिया? अभी हमारा निर्णय पेंडिंग है। जब निर्णय हमारा हो जाएगा, जब हमारा निर्णय आ जाएगा, तब उस बात को आप मानिएगा। हमारा तो निर्णय भी आया नहीं है, अभी तो निर्णय हमारा पेंडिंग पड़ा है। हम तो राज्य सरकार से बात चल रही है, हमारी चीफ सेक्रेटरी से बात चल रही है, हमारी कलेक्टर महोदय से बात चल रही है। जब ये सब विचार विमर्श हो जाएंगे, उसके बाद मालिकाना हक देने की बात भी आएगी। हो सकता है विकास शुल्क में भी कमी आ जाए, हो सकता है जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी बहुत कुछ फायदा हो जाए। बहुत सारी बात निर्माण शुल्क की बात हो सकता है, उसमें भी कुछ रियायत हो जाए। देखिए, अभी जो फैसला है वो सुरक्षित है, हम उसमें चर्चा चल रही है, हमारी बातें चल रही है। तो जब बातें हो जाए, उसके बाद कोई चीज का विरोध हो, तब मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, हम गलत हैं। मगर हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जो गोल बाजार में जो आदमी काम कर रहा है, कब तक के किराए पर रहेगा? हम चाहते हैं कि वो बैठे बैठे मालिक बन जाए। और राज्य सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी की ये सोच है कि वो उस दुकान का मालिक बन जाए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। रही व्यापारियों की बात, हम नहीं चाहते कि व्यापारी राजनीति करे, और हम नहीं चाहते कि राजनीति और व्यापारी अलग अलग रहे। और हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य सीधा साफ है, हमारा कॉन्सेप्ट सीधा साफ है कि उनको मालिकाना हक देना है। और मालिकाना हक देने के लिए उनको हम क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, ये राज्य सरकार से हम बात चल रही है, और जो भी होगा उनके हित में होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी देखने को मिल रहा है कि अब आप लोग काम करते दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग ने खुद अपने कार्यों में जो डस्टबिन खुद रखने के यहाँ पर बात की, क्या आम जनता उसे अप्लाई कर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज ही मैंने कम से कम 5-6 लोगों के फेसबुक में मैंने देखा कि वो लोग जिस तरीके से मैंने
अपने गाड़ी में डस्टबिन रखा, वो 5-6 लोग जैसे नितिन भंसाली, किसी एक मैडम अपर्णा जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग मुझे देख के फॉलो कर रहे हैं। अब हम इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन भी बनाएंगे। अब इसको हो सकता है कि हम जयस्तंभ चौक में इसको पूरा खड़े होकर लोगों को बांटेंगे भी, लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि आप ये छोटा जो है अपने गाड़ी पे आप इसको रखो डस्टबिन को। तो मुझे लगता है कि स्वच्छता को लेकर काम भी होगा, और हम तो पहले ही सोच कर रखे हैं कि हमें इस बार नंबर 1 आना है, और नंबर 1 आने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर बार इंदौर की क्यों उपाधि दी जाती है, छत्तीसगढ़ की क्यों उपाधि नहीं दी जाती कि छत्तीसगढ़ में ये हुआ तो इंदौर में भी ऐसा होना चाहिए? अभी जो अधिकारी इतने बड़े बड़े लोग आए थे वो इंदौर नहीं गए थे, रायपुर देखने के लिए आए थे, वो छत्तीसगढ़ को देखने के लिए आए थे। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, तब तो लोग यहाँ पर आके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आखिर क्या कर रहा है शहर, क्या कर रहा है प्रदेश, क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग के जो इतना पूरे प्रदेश में ना। एक्चुअल में हम अचानक बहुत आने वाले 3 साल में, जब से आदरणीय भूपेश बघेल जी सीएम बने हैं, तब से अचानक हम लोग ने इतना सारा काम कर दिया, इतना सारा हमने सफाई को लेकर काम कर दिया जो अब लोगों को दिखने लगा है। इसलिए अब लोगों के नाम में अब रायपुर शहर भी आने लगा है। रायपुर शहर पहले कोई किसी नक्शे में ही नहीं था, कम से कम अब नक्शे में आने लगा। हम टॉप 10 की श्रेणी में आज पूरे टोटल 5200 शहर हैं पूरे देश में, उसमें हम 6वां नंबर पे आए। तो ये छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार ये भी देख रहे हैं, जो कुत्ते और सुअर की बात होती है कि सुअर आवारा घूमते रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, क्या नगर निगम इस पर इलाज कर पाए? अब उसका बधियाकरण का इलाज हम कर रहे हैं, सुअर का इलाज अब परमानेंट करने जा रहे हैं। अब ये मान के चलो कि ये जैसी विधानसभा खत्म होगा, हम सुअरों को इलाज परमानेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर महापौर एजाज ढेबर जी मौजूद थे, जिन्होंने बजट से संबंधित जानकारी दी, साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के लिए भी एक बड़ा काम यहाँ पर करते दिखाई देंगे, ऐसा उनका कहना है। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ मैं खुशबू ठाकरे, साधना न्यूज।